कि जो रोज़ी हमें अल्लाह ने हमसे वादा खुद किया है, तो वो रोज़ी तो आगे पीछे जा ही नहीं सकती। सब लोग वो बेबी स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट जो है वो ऊपर जाना चाहते हैं। यूथ आजकल पड़ गई है शॉर्टकट्स के चक्कर में कि शॉर्टकट आ जाए, जल्दी से पैसा कमा लें। देखिए ना, मेरे बायकॉट करने से, आपके बायकॉट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारी कोई उस सतह पे बात थोड़ी जाएगी जिस लेवल पे बातचीत होनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आरज़ू नासिर। द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। आपको पता ही है कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, द स्टेप स्टोरीज़। तो आज उसका हम एपिसोड 2 करने जा रहे हैं। हमने ये क्यों स्टार्ट किया, इसका पस मंज़र हम आपको फर्स्ट एपिसोड में दे चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे हम उन शख्सियात को बुलाते हैं जो कि जिन्होंने सोसाइटी में कुछ काम किया है और कुछ अचीव किया है, और एक ऐसे मॉडल्स जो हैं वो सोसाइटी को दिए हैं कि जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपनी ग्रोथ की है, बल्कि साथ-साथ दूसरे लोगों के लिए भी एक ग्रोथ का ज़रिया हमें दिया है। तो आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, फाउंडर ऑफ मोमेंटम बाय हिरा, एमडी ऑफ केपीएल एंड डायरेक्टर ऑफ बिन ज़ाहिद ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा। वालेकुम अस्सलाम कैसी अर्चना। हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप आईं, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए। और थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और आपका माशाल्लाह कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है स्ट्राइविंग स्टोरीज़ का, तो मैंने कहा व्हाई नॉट? अगर हमारी स्टोरीज़ किसी को इंस्पायर कर सके, किसी को मोटिवेट कर सके, तो ये हमारे लिए इससे अच्छा ही तो बात ही नहीं है कोई। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो मैम ज़रा बताएँ, व्हाट इज़ मोमेंटम? क्या पर्पस है मोमेंटम का? एग्ज़ैक्टली मोमेंटम की क्या इमेज है? क्या सोच के आपने ये इनिशिएटिव लिया? बेसिकली विमेंटम इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्यों बनी इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको मैं बताऊँगी। एक्चुअल मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है, एच&एच कलेक्शन के नाम से। डिफरेंट जगहों पे एग्ज़िबिशन करना, डिफरेंट जगहों पे जाना, अपने ब्रांड को प्रमोट करना, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है सपोर्ट। एग्ज़ैक्टली। सपोर्ट उसको करते हैं हमेशा वो लोग जो बिज़नेस फ़ील्ड से जिनका ताल्लुक है। हुँ, चाहे उसमें हमारी सीनियर ख़वातीन हों, उसमें हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हों, उसमें एक्स-वाई-ज़ेड बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो आपको सपोर्ट के बगैर कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ सके। तो एज़ फ़ार एज़ माय जर्नी, जब मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में थी, स्ट्रगलिंग मोड पे थी, तो मैंने जो अपनी लाइफ़ में हर्डल्स फ़ील आए हैं मुझे, वो लेग पुलिंग। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हर जगह पीछे कर दिया जाता था। आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती थी जिसका हम सोच के जाते थे बेसिकली। तो अ, हम बहुत आगे हो गए हैं, ख़वातीन बहुत एम्पावर हो चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेन डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अगर हमें कहीं से प्रॉब्लम आती थी तो वो मर्द नहीं होते थे, ख़वातीन ही होती थीं। हम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, और बहुत हद तक 2024 में वुमेन एम्पावर्ड हो चुकी है। हुँ, देखिए, जहाँ तक हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ, हर औरत को कहीं न कहीं एम्पावर करके भेजा है। क्योंकि एक औरत ही है जो बैकबोन है अपने घर की, कम्युनिटी की। एक औरत ही है जो घर को बनाती है, सँवारती है, फैमिली को एक फैमिली बनाती है। लेकिन बस ये है कि हमें कुछ स्किल्स होती हैं ख़वातीन में जो घर में रह के वो ख़राब कर रही होती हैं, उसको नहीं प्रमोट कर पाती। अब वो वजूहत कोई भी हो, चाहे उनके घर से उनको परमिशन ना मिले या एक्स वाई ज़ेड जो भी माशरे के मसले मसाइल हैं उसको वो फ़ेस कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इतने केसेस मेरे पास आने लगे पर्सनली जब मैं अपने बिज़नेस में आई और बिज़नेस फील्ड में मैं देख रही थी कि मेरे बराबर में जो स्टॉल लगा के एक कोई भी ख़वातीन बैठी हैं, तो उनके भी अलग मसले मसाइल हैं। इधर देखूँ तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो शुरू से सोशल वर्क का शौक़ था, शुरू से आगे बढ़ के काम करने का शौक़ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ, और क्यों ना ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म हो जिसमें मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक करूँ। ना कि सिर्फ़ ख़वातीन, मर्द भी हों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन सबको एक जगह हम इकट्ठा करें। तो हमने डिस्कस किया, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया। विमेंटम इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल, विमेंटम ख़वातीन और मर्द को मिला के हमने विमेंटम क्रिएट किया। विमेंटम में बेसिकली हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ट्रेनिंग्स
जो कि आज के वक़्त की बहुत ज़रूरत है, जो कि सारा सोशल मीडिया पे है, चाहे वो शॉपिफ़ाई हो, अमेज़न हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम अपने ओन पे हम चाहते हैं हम लोगों को एम्पावर करें। इसमें एग्ज़िबिशन आ जाती हैं, एग्ज़िबिशन्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं कि वो अपने जो एसएमईज़ हैं, वो अपने वर्क को प्रमोट कर सकें। तो मोमेंटम इट्स ऑल अबाउट प्रमोट, अपलिफ्ट करना और लोगों को ब्रिज बनना, लोगों को उन सोशल सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम मिल रहे होते हैं, पर उनसे हमारे वन टू वन कनेक्शन नहीं बन पाते। तो बेसिकली हम वो कनेक्शन का काम करते हैं कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं कपड़ों का, तो हम वो ब्रिज हैं जो होलसेलर्स तक लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये होलसेल मार्केट है, ये मैन्युफैक्चरर हैं। हम वो मिडल मैन ख़त्म कर देते हैं जो कि उनसे ज़्यादा प्रॉफ़िट रख के और काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये छोटा-सा एक हमारा काम है और इसको काम करें और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें और भी बरकत डाले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ख़िदमत ख़ल्क़ का काम करना एक अल्लाह को राज़ी रखने वाली बात है। तो बस आप लोग सबका साथ है इसमें हमारा। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको कहूँगी कि देखिए कोई भी काम जो है आपने कहा छोटा-सा काम है, तो लेकिन एक वो इंडिविजुअल की ही सोच होती है, जो कि फिर एक घर तक जाती है और फिर उससे एक सोसाइटी में चेंज लेके आती है। तो आपकी जो थिंकिंग है, ये सोसाइटी में एक बहुत वास्ट चेंज लेकर आ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मतलब आपको क्या लगता है कि हमारा यूथ जो है स्पेशली वो ऐसा सोचती है कि हम कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी स्किल्स पे हमें इतना नहीं जो है वो प्रिविलेज दिया जाएगा रादर देन हमारे जो है वो एजुकेशन पे हमें ज़्यादा किया जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में मूव करने के लिए इन टुडेज़ एरा तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखिए आरज़ू, एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हुँ। है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो शऊर कहाँ से आएगा? एक पढ़े लिखे से बात करना और एक बगैर पढ़े लिखे से बात करना, दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल। स्किल मैं ये समझती हूँ कि जो आपका पैशन होता है, जिसमें आपका शौक होता है, वही आप प्रोफ़ेशन बनाएँ तो उसमें आपकी यकीनी तौर पे कामयाबी है। एग्ज़ैक्ट यूथ आजकल पड़ गई है शॉर्टकट्स के चक्कर में कि शॉर्टकट आ जाए, जल्दी से पैसा कमा लें। और नाम नहीं लूँगी, पर आपको पता है डिफरेंट ऐप्स हैं, उनके ज़रिए वो पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं तो उसके पीछे हमारी बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हमने बहुत परेशानियाँ देखी हैं अपने घर में भी, अपने जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी और अपनी लाइफ़ में भी। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। उन सब को फ़ेस करते आज हम इस नौबत पे हैं कि हम वो काम अदा कर रहे हैं जो एक मैं समझती हूँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। ये बहुत सारे टैलेंट को आगे लेकर आती हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं, हमने अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना है। मैं अभी कुछ 2 दिन पहले ही बात कर रही थी हस्बैंड से। मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और वो काम कर रहे होते हैं, बट इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब हमारे अपनी विमेंटम में भी 30 से 40 हज़ार एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, छोटा-छोटा करके अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है। आपको अल्लाह किसी एक सब ख़ास इंसान सबके को लिए ज़रिया बनता है। ख़ास इंसान को अल्लाह ताला चुनता है इन काम के लिए। तो अल्लाह ताला ने चुना है हमें इस काम के लिए। बहुत प्रॉब्लम आती हैं, आसान नहीं है इतने लोगों को, इतने डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को साथ लेके चलना, स्पेशली ख़वातीन। आपको पता है ख़वातीन एक ही हैंडल नहीं होती, तो हमारे पास तो बहुत सारी हैं। लेकिन बस ये है, डाउन टू अर्थ रहो, सबकी सुनो, क्योंकि मेरे पास इतनी बातें आती हैं, सबकी दिल हल्का करती हैं बात करके। तो मेरा तो हमेशा से एक यही मैसेज उनको भी होता है और अपने आप को भी मैं इस चीज़ पे बहुत मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ कि इतने लोगों की इतनी सारी बातें हैं जो इस दिल में हैं, और कोशिश करती हूँ कि उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनको आगे बढ़ा सकूँ, उनको जहाँ तक मुझसे हो सके मैं उनको एम्पावर कर सकूँ। यूथ काफ़ी ऐसे यूथ है हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। इनफैक्ट अभी कल परसों ही मुझे मैसेज आया कि मैम अगर आप पेज बूस्ट कर दें। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं वन टाइम शॉट आउट दे सकती हूँ, वन हुँ, टाइम सारी चीज़ें हो सकती हैं, हुँ, लेकिन जब तक पर्सनली आपकी खुद के एफर्ट ना हो ना हुँ, अपने बिज़नेस के लिए, आगे नहीं बढ़ सकता। हम कहाँ अपनी होप ख़त्म कर देते हैं, भई आज हमारी सेल नहीं हुई एग्ज़िबिशन में, हम अगली एग्ज़िबिशन नहीं लगाएँगे। देखिए बिज़नेस और रोज़ी का वादा अल्लाह ने दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो सेम शॉप एक जगह होती हैं, चाहे वो कपड़े की हों, शूज़ की हों, तो सबको रिस्क मिल रहा है, अल्लाह ने तक़सीम किया हुआ है सबका रिस्क। तो हमें पहले तो इस बात पे यकीन रखना है बीइंग मुस्लिम,
कि जो रोज़ी हमें अल्लाह ने हमसे वादा खुद किया है, तो वो रोज़ी तो आगे पीछे जा ही नहीं सकती। हाँ, उसमें मेहनत की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। एक जगह से अगर अर्निंग नहीं हो रही, दूसरी जगह ट्राई करें, दूसरी जगह से नहीं हो रही, तीसरी जगह से करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसकी अर्निंग ना शुरू हो, आपका बिज़नेस ना प्रमोट हो। लेकिन हमारा यूथ माज़रत है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बोलना, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन हमारे बच्चों की थिंकिंग क्या है, मैं आपको बताऊँ, अपनी घर की बात करती हूँ। बेटियाँ हैं, पढ़ रही हैं माशाल्लाह, बट वो ये बोलती हैं कि मम्मा बिज़नेस नहीं, हम नहीं करेंगे। मम्मा अर्निंग नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अपना टाइम फैक्टर स्पेंड करना पड़ता है। इससे अच्छा नहीं है मम्मा कि हम पढ़ लें और जॉब कर लें जॉब कहीं। है। Exact- देखिए जॉब फिर जॉब ही है। अपना बिज़नेस हमें अब थोड़ा-सा काउंसलिंग की तरफ बच्चियाँ हैं, 13-14 इयर्स की हैं, कि उनको हम काउंसल कर पाते हैं कि अगर आप अपना काम करोगे, आज छोटा है, कल बड़ा होगा। और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ़ आपकी नहीं रहती, वो लेगेसी होती है आपकी। तो ये चीज़ है जो हमारे यूथ को भी सोचना चाहिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की ज़रूरत है। और एक छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं, मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ, जाइए जहाँ कोर्सेज़ हो रहे हैं, जहाँ आप समझते हैं कि यहाँ आपकी ज़रूरत है, चाहे वॉलंटियर वर्क है, लेकिन एटलीस्ट जाके वहाँ एक्सपीरियंस तो गेन करें ना। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, हमने फर्स्ट एपिसोड में सर मुइज़ से जो है वो कराची प्रीमियर लीग की स्ट्रगल जान ली थी कि वो क्या है, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ तक अब कराची प्रीमियर लीग स्टैंड करती है। तो आप एमडी हैं इन कराची प्रीमियर लीग, तो आपका क्या रोल था कराची प्रीमियर लीग में? और आप किस तरह से देखती हैं उस स्ट्रगल को या उस टाइम पीरियड को, या आपके अंदर जो एक आपकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, तो वो किस हद तक रोल प्ले किया उसने? कराची प्रीमियर लीग इट्स बेसिकली मोइस का लगाया हुआ पौधा है, जो कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा हो चुका है, दरख्त बन चुका है माशाल्लाह। और मैं तो बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं कराची प्रीमियर लीग में एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इस करंट सीज़न जो अभी हमारा हुआ है 2024, इसमें मैं साथ हूँ वो इसके। मैं अपने डोमेन में काम कर रही थी, मोइज़ अपने डोमेन में काम कर रहे थे, बट वही वाली बात है कि सपोर्ट सिस्टम, हुँ। हाँ, बैकएंड पे रह के हमेशा मोटिवेट करती थी मोइज़ को कि नहीं करो, ज़रूरत है, करना चाहिए, आगे बढ़ो। और अब 5 ईयर्स से नहीं कराया, कुछ ऑन एंड ऑफ, आपको पता है ऑफ़िशियल मसले आते हैं। तो मुइज़ लगे रहते थे इन सब चीज़ों में कि नहीं अ, हो जाएगा, कर लेंगे, कहीं होप भी लूज़ की कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्या अल्लाह की बेहतरी है, क्या मसले मसाइल हैं। मैंने कहा वो बिल्कुल सही है, हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर है। बिल्कुल। जिस दिन अल्लाह ने लिख दिया है ना, उस दिन सारी चीज़ें ऐसे स्मूथली होंगी, आपको खुद को भी नहीं हुँ। पता चलेगा। एग्ज़ैक्ट ख़ैर फिर मैं साथ मिलके मुइज़ के साथ कि कराची प्रीमियर लीग में लग गई। हमने एनओसी एक्वायर की, हमने बहुत प्रॉब्लम फ़ेस की हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए जो चीज़ आपकी चल रही होती है ना, लोग इन्वेस्ट भी उसमें करना चाहते हैं। जो चीज़ आपकी बंद हो चुकी होती है, लोग कभी भी बिज़नेसमैन उसमें पैसा नहीं लगाएगा जो जो इमारत बिल्कुल खंडर पड़ी है। सिर्फ जब वो बन जाएगी, जब वो आगे बढ़ जाएगी, तो लोगों को जब दिखेगी, तो लोग भी उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। तो बस हमने ये तय किया कि जो कुछ करना है अपने ओन पे करना है और हमें साबित कदम रह के साथ चलना है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत-बहुत अल्लाह का शुक्र इसमें हम अदा करते हैं। लीग बहुत अच्छी हुई, पूरे कराची नहीं बोलूँगी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। एग्ज़ैक्ट और मोइज़ की इसमें बहुत मेहनत है, मोइज़ खुद बहुत अच्छा इंसान है और खुशी महसूस होती है कि हमारे लीग से बहुत सारे ऐसे लोगों का रोज़गार चला और ना कि सिर्फ़ 2-3 लोग, एक बहुत बड़ी टीम थी। और सबसे बड़ी बात, आप यूथ पे बात करती हैं, तो यूथ को बेसिकली एम्पावरमेंट है जो स्पोर्ट्स के ज़रिए हमने की। वो बच्चे जो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, वो लोग जो जिनको पज़ीराई नहीं मिल रही थी, उनको लाइव मैचेस मिले जियो सुपर पे। उनको समा पे हमने उनको डिजिटली लेकर आए। उनको बड़े प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया उन्होंने। तो मैं समझती हूँ यही एक मोटिवेशन है, यही एक ज़रिया है जिससे आप यूथ को एम्पावर कर सकते हैं। आज कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर नज़र में आया होगा पीसीबी के, जो इंशाल्लाह कल को पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मेरा आप क्या समझती हैं कि जो बेबी स्टेप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को ऊपर तक ले जाने के लिए या किसी भी काम को आप स्टार्ट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या अक्सर लोग वो बेबी स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट जो है वो ऊपर जाना चाहते हैं?
तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप यूथ को ये जो है वो आप अपना पैगाम दें कि किस तरह से आप बेबी स्टेप से स्टार्ट करें और फिर आप टॉप पे जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ में पेशेंस बहुत कम देखा जाता है। वो चाहते हैं कि बस हम जल्दी से विद इन अ नाइट जो है वो आगे हमें बढ़ जो है वो चीज़ें मिल जाएँ और हम जो है वो टॉप पे चले जाएँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहें? मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेके चलें। अकेले चलना है तो फिर अकेले ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँगे। यूथ को यही पैगाम है कि टीम वर्क पे बिलीव करें, टीम वर्क से आप आगे भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरे पास एक कंपनी की डायरेक्टरशिप है या एक कंपनी की मैं फाउंडर हूँ, तो मैं किसी की सुनूँ नहीं। मेरे लिए वो सजेशन बहुत मायने रखता है जो शायद वो यंगस्टर मुझे देता है कि हिरा मैम आप इस तरीके से कर लें। सबको साथ लेके चलें, सबके आइडियाज़ पे फ़ोकस करें और जब टीम वर्क होता है ना, तो वो साथ मिलके और लीडर ही वही है, जो सबको साथ लेके चलता है। अगर आपको फ्यूचर में लीडर बनना है, तो आप सबको साथ लेके चलें, एक एक ट्रैक चूज़ करें। वो स्विच ओवर्स जो होते हैं, ये भी आपको कामयाबी के रास्ते पे नहीं लेके जाते। एक फ़ील्ड रखें, स्विच ओवर ना करें, उसमें बहुत मुश्किल आएँगी। उन सबको फ़ेस करें, जितनी छोटे कदम रखेंगे, उतनी आगे तक जाएँगे और वही चीज़ कामयाब होगी, जो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाएँगे। अभी हमने आपसे कराची प्रीमियर लीग का भी जान लिया, मोमेंटम का भी जान लिया। तो आपका अपना क्लोथिंग ब्रांड एच&एच के नाम से है। तो क्लोथिंग ब्रांड किस तरह से स्टार्ट किया? क्या सोचा? कहाँ से आपके पास जो है एक अमाउंट आया और आपने शुरू किया, या कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट? बिल्कुल। तो वो प्लीज़ आप अगर अपनी जर्नी शेयर करें। एच&एच कलेक्शन बेसिकली मैंने आज से कोई 17-18 साल पहले स्टार्ट किया। मैं पढ़ रही थी। मैंने मास्टर्स किया है फैशन डिज़ाइनिंग में। तो जब बैचलर्स किया था तो उस वक़्त फ़ादर के आगे रखा कि अब्बू कुछ करना है और अच्छा मेरे फ़ादर इस नेचर के नहीं थे कि बेटियों ने कुछ कह दिया तो उसको सुना ना जाए और वो भले थोड़ा टाइम में लेकिन देखते ज़रूर थे उस तरफ कि भई बेटी ने कुछ बोला है तो करना चाहिए। तो अब्बू के आगे रखा कि अब्बू पढ़ रहे हैं और इस तरीके से मैं कर रही हूँ, फ़ैशन में बैचलर्स हो गया है, अब कुछ ब्रांड की तरफ जाना है। बस फ़ादर को काफ़ी हम इंसिस्ट किया कि नहीं करना है, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ़ 20,000 रुपए दिए थे कि 20,000 रुपए हैं, उस वक़्त के 20,000 भी मैं समझती हूँ काफ़ी थे कि 20,000 रुपए उन्होंने मुझे दिए, कहने लगे कि ठीक है हिरा ये ले लो और जो करना है करो, स्टार्ट लो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी खालाओं ने बहुत सपोर्ट किया। कपड़े दे दिया करती थीं स्टिच कराने के लिए, "हेरा डिज़ाइन कर लो, इसको बना दो।" फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो मेरी खालाओं का बहुत इसमें इनपुट है, उन्होंने मुझे अच्छी खासी कपड़े देती थीं। अच्छा फिर मुझे आउटसोर्स भी कपड़े आने लगे। यही करते-करते मैंने एक शॉप कर ली। शॉप करने के बाद वो एक पार्टनरशिप पे की थी तो वो नहीं लॉन्ग लास्टिंग रही मेरे लिए, नहीं मैं रन कर सकी उसको। उसके बाद कुछ सिनेरियो इस तरीके से बना, फैमिली मलेशिया मूव हो रही थी, तो अ, फिर वही वाली बात है कि सोचा कि अब बाहर जाके कुछ करना चाहिए। यहाँ मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया था, मास्टर्स में थी मैं। मैंने मलेशिया में आउटलेट अपना खोला। मलेशिया का प्रोसेस बड़े लंबे हैं, लेकिन वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी एक सोच लिया था, एक एम था। अच्छा, हमेशा से ये बोलूँगी मेरा विज़न था, मैं पढ़ भी रही थी, स्कूल लाइफ़ में थी, पर सोच बड़ी थी हमेशा कि हमेशा मैं कभी भी ट्रैवल करी हूँ, अम्मी-अब्बू के साथ में बोलती अम्मी मैं ये बनूँगी, अम्मी मैं ये करूँगी या मैं गार्ड्स होंगे या ये होंगे, मतलब एक बच्चे जो बात करते हैं अपने माँ-बाप से, सोच पॉज़िटिव थी, एग्ज़ैक्टली वही बात है कि एक इंडिविजुअल की जो सोच सोच होती होती है, है। वो बहुत मैटर अब करती मेरे भाई तीनों मुझसे बड़े हैं, वो हँसते थे, "अम्मी ये क्या बोलती है? अम्मी क्या बोलती रहती है?" तो अम्मी ने कहा, "एटलीस्ट पॉज़िटिव तो सोचती है।" तो ये सारी चीज़ें थी। तो मलेशिया में आउटलेट किया, आउटलेट करके उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया मलेशिया में। मेड इन पाकिस्तान को आप यकीन करें, आज पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का ज़ोर काफ़ी हो गया है। बट हमने मेड इन पाकिस्तान को उस वक़्त प्रमोट किया जब शायद ही कोई करता था। हम यहाँ से पाकिस्तानी स्टफ़ मलेशिया लेके गई मैं, वहाँ जाके उसको सेल आउट किया। पहले मैंने देखा कि वो लोग क्या पहनते हैं, किस तरीके का उनका ट्रेंड है, क्या वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही चीज़ पे सब फ़ोकस करके वहाँ आउटलेट कर लिया और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वही चीज़ चलते-चलते हाँ, ऐसा भी हुआ है कि कुछ सीज़न ऐसे भी आए वहाँ के मुझे अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन वही वाली बात है, बिज़नेस से ऊपर-नीचे मामलात होते हैं।
सारी चीज़ें की, आउटसोर्स एग्ज़िबिशन करने लगी। एग्ज़िबिशन करने का मेन मकसद ये होता है, जो आपके प्लेटफ़ॉर्म से मुझे एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। एग्ज़िबिशन जब आप जगह-जगह जाके करते हैं, चाहे आप इंटरनेशनली करें या आप नेशन वाइड करें, बेसिकली आप अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। H&H मैंने किया, बेसिकली इट्स हिरा एंड हिना, मेरी छोटी बहन थी हिना, मैंने इसको देख के ही ब्रांड रखा। तो मैं ये चाहती थी कि जहाँ मैं जाऊँ, बिके या ना बिके, एटलीस्ट वो H&H कलेक्शन तो देख के जाएँगे, मैं अपने कार्ड तो दे सकूँगी, कभी इन फ्यूचर तो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो एक इमेज तो एक इमेज डेवलप होती है। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, अपने ब्रांड को बताती हूँ। अच्छा, H&H कलेक्शन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी एग्ज़िबिशन की हैं, मुझे याद है मैंने 1 साल में 150-160 एग्ज़िबिशन की हैं। लिटरली मुझे ख़वातीन ने ये बोलना शुरू कर दिया था, "हिरा तुम तो हर जगह बैठी होती हो।" अब वो हर जगह बैठने का जो मकसद था ना मेरा, वो ब्रांड को दुनिया तक लेकर आना था। ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, छोटी-सी रील बना ली, क्लिप बना लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। उस वक़्त लाइव सेशन करती थी जब लाइव सेशंस नहीं होते थे। उस वक़्त अपने सोशल मीडिया पे मैं लाइव सेशन जाती थी अपने पेजेज़ से, अपने मेरे पेज बना हुआ है एजेंट कलेक्शन का, उस वक़्त जाती थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमने तो अपने ब्रांड को बनाने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। बाकी अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, एक मुस्तकिल मिज़ाजी है, कुछ नेचर में ही है कि मुस्तकिल मिज़ाजी जो चिपक जाते हैं किसी काम के लिए, तो फिर चाहे वहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वहाँ उसको एंड तक। एंड तक पहुँचाना है। तो मैम हिरा, आपको पता है कि आज आप यहाँ पे स्ट्राइव स्टोरीज़ में मौजूद हैं और ये बेसिकली हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को इंस्पायर करें ऐसे लोगों से। बट जो हमारा मेन मोटो है द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव का, वो ये है कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करते हैं, वॉर्स पे बात करते हैं, जेनोसाइड पे बात करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स पे बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। सो अभी हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो इस पर सिचुएशन मौजूद है और जो जेनोसाइड हो रहा है स्पेशली पैलेस्टीनियंस के साथ, और इसराइल जो है वो वॉर एंड करने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। तो बीइंग अ वुमेन, आपने क्योंकि वुमेंटम बनाया है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे जिस वक्त वुमेन मौजूद हैं और जो क्राइसिस हैं, आप उनके लिए क्या सॉलिडेटरी पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक ऐसा इंटेंस टॉपिक है जिससे बात करते हुए भी एक अफ़सोस होता है पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ को। मैं तो ऐसा देखती रहती हूँ अक्सर न्यूज़ में कि जो कोई भी बात करता है, आपके सामने है कि कितना ज़ुल्म हो रहा है और ख़त्म कर दिया है सब कुछ। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, मुसलमान एक पेज पे नहीं आएँगे, हम नहीं फ़ाइट कर सकते। सबसे पहले तो हमें पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक पेज पे आना है। और मैं समझती हूँ मुसलमान इतने ताकतवर हैं कि अगर वो एक पेज पे आके काम करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ सीज़फायर ना हो या वहाँ जो ज़ुल्म हो रहा है उसमें कंट्रोल ना हो। बस वही वाली बात है, अगर हाई ऑफ़िशियल सतह पे देखा जाए, तो हमारे लोग नहीं वो काम कर रहे जो उनको करना चाहिए, और खुदाया अब तो करें, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है, इतने अरसे से ये वॉर चल रही है। देखिए ना, मेरे बायकॉट करने से, आपके बायकॉट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारी कोई उस सतह पे बात थोड़ी जाएगी जिस लेवल पे बातचीत होनी है। हमें बेसिकली बायकॉट करना है बहुत सारी चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ के इनिशिएट लेना है। हम इसी में रह जाते हैं कि हमारे मुल्क का नुकसान ना हो जाए। हमारा मुल्क तो वैसे ही आपको पता है कहाँ जा रहा है। तो एटलीस्ट अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो जाएँ कि हमने एक पॉज़िटिवली एक काम किया है मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए। तो आपके प्लेटफ़ॉर्म से बस यही मेरा मैसेज है कि सब साथ होके चलें, एक साथ वन नेशन बन के काम करें। एटलीस्ट जितने मुस्लिम हैं, वो आगे बढ़ें और कुछ तो करें ताकि जो ज़ुल्म हो रहा है, वो ख़त्म हो अब। थैंक यू सो मच मैम हिरा, आप आए, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। मुझे बहुत कुछ एज़ अ यंग लेडी आपका है और एज़ अ यंग स्टूडेंट मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली जो कॉन्फिडेंस है, जो कंसिस्टेंसी है और जो लॉयल्टी आपने अपने पैशन से शो की है। सो थैंक यू सो मच। थैंक आपको मैं इंशाल्लाह दोबारा इनवाइट यू। करूँगी। हेलो। ओके। सो नाज़रीन, हमारा आज का पॉडकास्ट का एपिसोड 2 अपने इख्तिताम को चाहता है। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ अच्छा मैसेज लिया होगा। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में किसी नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।